सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल सीक्रेट विनर में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि बहुत सारे लोग इसके बारे में शायद ही जानते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जानते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुबई में ही अधिकांश क्रिप्टो कंपनियां और फॉरेक्स के ब्रोकरेज हाउस क्यों संचालित होते हैं, या फिर दुबई में ही क्यों। आखिर आप कोई भी क्रिप्टो कंपनी ले लो या फॉरेक्स ट्रेडिंग हब ले लो, सारे के सारे दुबई से ही ऑपरेट क्यों होते हैं। यानी कि अधिकांश आपको जितने भी क्रिप्टो और फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म दिखेगा वो दुबई से ही दिखता है। ऐसा क्यों है? तो आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर ऐसा क्या है जो दुबई से ही ये लोग ऑपरेट करते हैं। दुबई पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एक आकर्षक हब बन गया है। इसका कारण कई चीज़ों पर निर्भर है, जैसे कि आर्थिक, कानूनी और व्यापारिक फ़ायदे हैं जो दुबई प्रदान करता है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसको कि कैसे ये होता है और आखिर दुबई ही क्यों। पहला है दुबई का फेवरेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि दुबई का जो नियामक है या नियम कानून है, उसका जो ढांचा बना हुआ है वो बहुत ही अनुकूल होता है। क्रिप्टो और फॉरेक्स के लिए यहाँ उदार नियम रखे गए हैं। दुबई ने वर्चुअल एक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि वारा जैसे संस्थाएं बनाई है, जो कि क्रिप्टो और डिजिटल ऐप्स से जुड़े व्यवसायों को लाइसेंस और मार्गदर्शन देती है। यानी कि ऑलरेडी दुबई में वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी वारा VARA वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया है, जो कि इन बिजनेसों को सपोर्ट करता है और मार्गदर्शन भी करता है। और इसमें कम प्रतिबंध होते हैं। क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग पर कई देशों में सख्त नियम लागू हैं, जबकि दुबई में ये उद्योग अपेक्षाकृत स्वतंत्र है। तो ये है पहला, जो कि रेगुलेटरी बहुत ही आसान है। दूसरा, टैक्स फ्री माहौल, यानी कि दुबई में टैक्स फ्री एनवायरनमेंट मिलता है इन कंपनियों को। दुबई में कोई व्यक्तिगत आय कर या पूंजीगत लाभ कर, यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स, जो आपको पता होगा, जब भी आप कुछ भी प्रॉफिट करते हो तो उस पर आपको देना पड़ता है, लेकिन वो दुबई में नहीं होता है। यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स दुबई में नहीं है। यह क्रिप्टो ट्रेडर्स और कंपनियों को अपने मुनाफों को बिना अधिक कर चुकाए बढ़ाने का मौका देता है। यानी कि क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स नहीं है तो ये दुबई में आसानी से चल सकते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर्स को भी अपने संचालन पर कम करों का सामना करना पड़ता है, यानी कि टैक्स बहुत ही कम है। तीसरा है आर्थिक स्थिरता और निवेश आकर्षण, यानी कि यहाँ पर दुबई में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है और इन्वेस्टमेंट का एक बढ़िया मौका मिलता है। दुबई की अर्थव्यवस्था मजबूत है और यह अंतर्जातीय निवेशकों के लिए एक सुरक्षित जगह बना हुआ है। UAE का बैंकिंग सिस्टम भी अत्याधुनिक है और तकनीकी रूप से उन्नत है, जिससे कि कंपनियों को फंडिंग और ट्रांजैक्शन में आसानी होता है। तो ये है तीसरा कारण। अब चलिए जानते हैं चौथे कारण के बारे में। जो चौथा कारण है वो है दुबई का एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर। दुबई में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जो कि डिजिटल बिजनेस और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त है। मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में दुबई की स्थिति इसे क्रिप्टो और फॉरेक्स कंपनियों के लिए एक पसंदीदा जगह बनाता है। यानी कि यहाँ पे आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल जाता है। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि दुबई कितना टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर काम करना आसान हो जाता है। जो पांचवा है वो है व्यापारिक लाभ और फ्री जोन। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे जोन्स बने हैं जहाँ पर इन कामों के लिए बिल्कुल भी कर नहीं देना पड़ता, यानी कि पूरा ही फ्री होता है। दुबई में कई फ्री जोन हैं, जैसे कि DIFC यानी कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और DMCC यानी कि दुबई मल्टी कमोडिटीज़ सेंटर। यहाँ कंपनियों को 100% स्वामित्व और कर से लाभ मिलता है। इन क्षेत्रों में क्रिप्टो कंपनियों को बिना जटिल प्रक्रिया के लाइसेंस भी मिल जाता है। तो ये जो कारण है ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है कंपनियों को कि क्रिप्टो और फॉरेक्स में ट्रेड हो सके या फिर कंपनी स्थापित किया जा सके। जो छठा कारण है वो है अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और नेटवर्किंग। यानी कि दुबई ग्लोबली हर किसी देश के साथ में कनेक्टेड है। तो अगर आप दुबई से बिजनेस अपना शुरू करते हैं तो आप ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हो। दुबई की भौगोलिक रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है, जो कि व्यापार के लिए आदर्श स्थान बन चुका है। यह वैश्विक निवेशकों और क्रिप्टो विशेषज्ञों के साथ एक अच्छा संबंध बनाते हुए नेटवर्क बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि उसका जो लोकेशन है वो इस तरह है कि आप पूरे विश्व के साथ यहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। जो सातवां कारण है वो ये है कि उद्योग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। यानी कि दुबई के जो शासक है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम तकनीकी और वित्तीय नवाचारों के साथ ये आगे बढ़ने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको सारा जो भी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस्ड देखने मिलता है। ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टो करेंसी को दुबई ने बिल्कुल ही अपना लिया है। तो यहाँ ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वहाँ के शासक का, इसीलिए कहीं ना कहीं इसे एक अच्छा स्थान माना जाता है काम करने के लिए। आठवां जो है वो विवादों और कानूनी जांच से बचाव। यानी कि यहाँ पर लीगल स्क्रूटिनी बहुत ही कम है। कई पश्चिमी देशों में क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग पर सख्त कानून है और जांच भी ज़बरदस्त होता है, जबकि दुबई में इन्हें व्यवसाय के अवसर के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें बहुत ही कम है। क्योंकि ऑलरेडी जब टेक्नोलॉजी दुबई अपना चुका है तो जाहिर सी बात है कि ये उन लोगों को भी प्रोत्साहित करता है। यहाँ कंपनियों को कम कानूनी बाधाओं के साथ काम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ उनको वैसा कोई कानूनी दिक्कत नहीं आता है जब आप बिजनेस करते हो। और
जो लास्ट पॉइंट है वो है लाइफस्टाइल और बिजनेस का इकोसिस्टम। यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है दुबई का और जो वातावरण है वो बेहद सुरक्षित है विदेशी निवेशकों और उद्योगों के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर से जितने भी सारे डिजिटल या वर्चुअल एसेट्स पर काम होता है वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि दुबई एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। यहाँ व्यापारिक माहौल सहयोगात्मक होता है और प्रोत्साहनात्मक होता है, यानी कि यहाँ आप कोई भी वर्चुअल बिजनेस करते हैं तो यहाँ का जो माहौल है वो इस हिसाब से है कि बिल्कुल आपको सपोर्ट मिलता ही मिलता है। लेकिन सबसे जो बड़ा आप पॉइंट मान सकते हो कि यहाँ पर MLM यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ सऊदी अरब में बिल्कुल ही बैंड है। तो आप यहाँ से कोई नेटवर्किंग वाला प्लान नहीं कर सकते हो। आप कितना भी कॉइन या फॉरेक्स का काम कर लो, लेकिन नेटवर्किंग यहाँ बैंड है। तो बिल्कुल ये जो भी मैंने अभी आपको 9 पॉइंट बताए, ये कहीं ना कहीं जो नए कंपनीज़ है या नए क्रिप्टो और फॉरेक्स के ब्रोकर हाउस है, इन सब को बहुत ही भाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ खुलती हैं। तो दुबई की कर मुक्त नीतियाँ, प्रगतिशील नियम, आर्थिक स्थिरता और तकनीकी रूप से विकसित इकोसिस्टम इसे क्रिप्टो और फॉरेक्स उद्योग के लिए आदर्श स्थान बनाता है। यह शहर निवेशकों और कंपनियों के लिए एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जो उन्हें वैश्विक स्तर पर सफल होने में मदद करता है। यहाँ आपको और एक चीज़ भी बता दें कि क्योंकि वहाँ पर आपको काम करने के लिए इतने सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य लोगों को ठगना होता है तो आप वहाँ पर से भी नहीं बच सकते। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप्स होते हैं, क्योंकि इजी होता है वहाँ पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके रन करना, तो वो लोग आसानी से दुबई को ही सेंटर मानते हैं। और तकनीकी रूप से दुबई ने खुद को बहुत विकसित कर लिया है, जो कि ये वर्चुअल एसेट्स और फॉरेक्स ब्रोकर हाउसों को बहुत ही भाता है। तो ये सारे जितने भी कारण मैंने आपको बताए वही है कि इसी वजह से दुबई जो है एक फेवरेट स्पॉट बन गया है। उससे दुबई सरकार को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। तो इसलिए जितने भी नए कंपनियां या नए प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब के सब दुबई से ही शुरू होते हैं। तो जैसे आपने आज समझा कि दुबई में ही क्यों सारे कंपनियां खुलते हैं, तो ये जो मैंने 9 पॉइंट्स आपको बताए वही इसके मेन कारण हैं। जैसे फेवरेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, टैक्स फ्री एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने मिलता है, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस एडवांटेजेस और फ्री जोन बनाया गया है यहाँ पर बिजनेस करने के लिए। दुबई के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यहाँ पर से ग्लोबल कनेक्टिविटी बहुत ही आसान है। और यहाँ के जो राजा हैं उनका पॉजिटिव
एटीट्यूड है इनोवेशन को लेकर, जो कि नया नया डिजिटली काम करते हैं और यहाँ पे बहुत ही कम लीगल स्क्रूटिनी होता है और यहाँ पर जो लाइफस्टाइल और इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही आरामदायक होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये विषय अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को और भी लोगों के साथ में शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं होता है कि दुबई ही क्यों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना निवेश को सुरक्षित रखें। धन्यवाद, नमस्कार।